Okay, it is given to you that we have a very wide tank, बहुत wide है, and so wide है तो मतलब ये cross section area would be very large. Okay, now at a height of 20 meters, this height is 20 meters. Let me write this as capital H. 20 meters there is a hole. Okay, now obviously इस hole, ये hole का जो cross section area है that is small a, and इस hole से इस तरह से ये पानी गिरेगा. हाँ, यहाँ पे you have kept a block. Okay, and आपको ये दिया गया है कि ये ब्लॉक को है, ये ब्लॉक को हम लोग इस तरह से मूव करें, ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में, ताकि पानी हमेशा इसी ब्लॉक पे गिरे. ओके, सो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनिशियली ये ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी. हाउ मच वुड बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक. स्पीड ऑफ द ब्लॉक. Okay, so let's try to do this. Now we know that because the tank is very wide, let's say इसके ऊपर ये जो amount of water है, let's say that is height h. Okay, तो यहाँ से जो भी पानी बाहर आएगा, इसकी velocity जो होगी that will be equal to square root of 2gh. अच्छा, let's say this distance is equal to x. अच्छा, so how much would be x equal to, see ऊपर से नीचे आने के लिए पानी को टाइम कितना लगेगा. हाँ, what will be the time of flight in this case? It will be equal to 2h by g. ये सिंपल काइनेमेटिक्स है. so 2 into 20 by 10, so ये 0 कट हो जाएगा. this will be equal to 2 seconds. okay, now ये जो डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पानी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पानी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. तो ये जो डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड इज 2gh इनटू टाइम t, दैट इज कांस्टेंट 2 सेकेंड्स. सो x वुड बी इक्वल टू, t की वैल्यू 2 पुट करते, सो 2gh. ओके, नाउ आपको ये फाइंड आउट करना है इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी. सो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट. सो ये v नॉट जो होगा, दिस इज नथिंग बट dx बाई dt. अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2√2g, ये कांस्टेंट है, एंड रूट h का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 1/2√h इंटू dh बाई dt. करेक्ट. सो ये रूट h जो बचेगा उसका डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 1/2√h इंटू dh बाई dt. आपको डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये पता ही है. सो अब ये 2 और 2 कट हो जाएगा. सो योर v नॉट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू dh बाई dt. now ये जो टर्म है dh बाई dt, इट इज बेसिकली द रेट एट विच दिस वाटर लेवल इज कमिंग डाउन. ओके, नाउ मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, सी वाटर लेवल नीचे क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है. तो अगर जो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाए, ओके, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहेगा, लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v1, सो आई कैन राइट एरिया ऑफ दिस, ये इसका एरिया दैट इज a, इनटू इसकी वेलोसिटी दिस इज v1, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस होल, दिस इज स्मॉल a, इनटू इसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v. ओके, नाउ v1 इज नथिंग बट dh बाई dt. सो a इंटू dh बाई dt, दिस इज इक्वल टू a इंटू v. सी आइडियली ये v1 पॉजिटिव नंबर है ना, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है, तो v1 शुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर. ओके, सो दिस हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर. अच्छा, dh बाई dt इज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज योर हाइट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. सो dh बाई dt जो है ये नेगेटिव नंबर है. तो v1 एंड dh बाई dt में क्या रिलेशनशिप होगा, आप v1 को लिखोगे माइनस dh बाई dt. ठीक है, ये समझ में आया आपको. v1 इज बेसिकली द वेलोसिटी विथ विच दिस हाइट इज डिक्रीजिंग. सो v1 को हम लोग dh बाई dt लिख सकते हैं, बट dh बाई dt वुड बी अ नेगेटिव नंबर बिकॉज हाइट इज डिक्रीजिंग. तो आप v1 को लिखोगे माइनस dh बाई dt, ताकि dh बाई dt नेगेटिव है, माइनस ऑफ माइनस वुड बिकम प्लस, ताकि v1 आपका पॉजिटिव हो जाए. तो यहाँ पे a इंटू v1 के जगह पे राइट माइनस dh बाई dt, दिस इज a इंटू v.
Okay, so now dH by dt will be equal to minus a into ये velocity v can be written as square root of 2gh डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए। आपको क्वेश्चन में और एक चीज दी गई है ए बाय ए, मैंने बताना रह गया। इट इज दिस रेशियो इज गिवन टू यू एज 1/20। सो अब आपको डी एच बाई डी टी मिल गया ये। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करता है। सो वी नॉट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय एच इंटू डी एच बाई डी टी, दैट इज माइनस ए इंटू 2gh डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, h रूट h और रूट h कट हो जाएगा। यू विल हैव रूट 2g इंटू रूट 2g, दैट विल बिकम इक्वल टू 2g इंटू ये a बाय a। सो 2 इंटू 10 इंटू a बाय is 1/20, so this will become equal to 1. So your answer would be equal to 1 meters per second। ये माइनस है, so your answer would be, so it will be in this direction। okay, so आपको ये ब्लॉक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है इनिशियली विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 meters per second। ठीक है, ओके। ये लॉजिकल भी है क्योंकि जैसे जैसे ये हाइट नीचे आती जाएगी आपकी एच कम होती जाएगी, एच कम होती जाएगी तो वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, और वेलोसिटी कम होती गई तो बेसिकली ये जो वाटर जेट है वो इतना दूर नहीं, वो पास में आके गिरेगा। पास में आके गिरेगा तो ये ब्लॉक को जो है वो यही डायरेक्शन में जाना होगा, इसलिए आपको आंसर नेगेटिव आ रहा है। फाइन, ओके।